you guys, welcome to my channel रीस लाला लैंड। आपने मेरी पैकिंग लिस्ट वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया और आप सबके कई सारी क्वेरीज थी कि कौन से बैग में क्या क्या पैक करना है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से और जो मेरे साथ स्टूडेंट्स आए थे उनके एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि आपको कौन से बैग में क्या पैक करना है, राइट। सबसे पहले आपने अपनी एयरलाइन देखनी है कि नहीं कैंसिल। सबसे पहले 2 बड़े वाली लगेज बैग तो आपको लेने ही हैं जो कि 23 केजीज के होते हैं, ठीक है। और आपको लेना है कैबिन बैग। ये 3 बैग हर एक एयरलाइन में अलाउड होते हैं। नाउ इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू कैन कैरी अ पर्स, एंड इफ़ यू आर अ बॉय तो आप कैरी कर सकते हो शोल्डर बैग। अब कई एयरलाइन में लैपटॉप बैग कैरी करने का अलाउंस होता है, अलाउ करते हैं आपको। तो आपने वो चेक करना है कि लैपटॉप बैग कैरी करना अलाउड है या नहीं है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज, जब आप बड़े वाले बैग लेंगे तो आप वो कपड़े वाला मत लेना, क्योंकि जब मैं बैग ले रही थी तो क्या हो रहा था कि मेरे को बोला था किसी ने कि अगर आप कपड़े वाला बैग नहीं लेते हो, दूसरे वाला बैग लेते हो, तो वो ऐसे मिस हैंडल करते हैं कि आपका बैग टूट जाता है। बट लेट मी टेल यू गाइस, फिर मैंने ये सुन के कपड़े वाला बैग लिया और फिर जब मैं अपना सामान पैक करी थी तो मेरा सामान ही मतलब सारा निकल रहा था बैग से, मतलब मुझे निकालना पड़ रहा था क्योंकि उसका वेट ही इतना ज़्यादा हैवी हो रहा था। तो फिर हमने बाद में देखा कि सामान तो कोई है नहीं, सिर्फ बर्तन, थोड़े से कपड़े, इतने कम सामान में वेट बढ़ के सारा है। फिर हमने सारा सामान हटा के बैग्स का वेट चेक किया तो बैग्स का वेट अलग से 5-5 किलो था, मतलब मेरे 10 किलो तो ऐसे ही चलेगा हवा में बैग की वेट की वजह से। जो कपड़ों वाली वेट होगी ना वो ज़्यादा होते हैं कपड़ों वाली बैग की वेट। जब मैं लेने गई थी मैंने उनसे पूछा भी था कि इसका वेट कितने, तो उसने बोला बस 1-2 किलो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पर जब हमने उसको घर पे चेक किया तो वो 5 किलो उन बैग्स का वेट था। तो लिटरली आप ये गलती मत करना, क्योंकि फिर बहुत कम सामान आ पाता है। मेरा बहुत कम सामान आया था, बाद में मुझे पार्सल मंगाना पड़ा था जो 5-6 हज़ार का आया था पीछे से। देन दूसरी टिप ये है कि जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि जो दूसरे वाली बैग होते हैं कपड़े वाले होते हैं वो टूट जाते हैं, देन वो नहीं टूटती। मेरे अलावा सारे लोग वही वाली बैग लाए थे, मैंने ही अपना ज़्यादा दिमाग लगाया था। तो आपको नहीं लगाना है ज़्यादा दिमाग, राइट, क्योंकि वो नहीं टूटते। एंड चलो ये तो बैग वाली बात हो गई। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूंगी, पहले मैं बताती हूँ कि क्या क्या किस किस बैग में रखना है। तो एंड वाला पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको पता होनी चाहिए। या अब जो कैबिन बैग होता है जिसमें हम 7 केजी सामान रख सकते हैं, उस बैग में ना आपको वो चीज़ें रखनी है जो कि आप इधर लैंड करने के बाद आपको सबसे पहले जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ऑब्वियसली जो आपके बड़े वाले दोनों बैग होंगे उनको आप पूरा पैक जब कर दोगे, बंद कर दोगे, लॉक कर दोगे, उसके बाद उसको आप शीट सेलोफेन रैप करोगे, क्योंकि फिर नहीं तो इतनी मिस हैंडल करते हैं बैग की आपके नए बैग्स घिस जाएंगे, कहीं से कुछ टूट जाएगा। तो अगर वो रैप करोगे आप शीट से, उनको सेलोफेन शीट बोलते हैं, उनको नॉर्मल स्टेशनरी में मिलता है, तो फिर आपका बैग सही रहेगा। तो ऑब्वियसली जब आप यहाँ लैंड करोगे है ना, सोओगे, तो आते ही आप में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप अपने बैग का पहले वो रैपर हटाओ, फिर सामान निकालो, फिर आप चेंज करके। तो इसीलिए कैबिन बैग में हमने सारी ज़रूरी चीज़ें रखनी है, जैसे कि जब आप आओगे तो उस बैग में होना चाहिए कंबल, ठीक है। लाइक ज़्यादा मोटा ना हो बट आप पतला एक कंबल लाना अपने साथ, क्योंकि फर्स्ट डे पे मुझे याद है पैकिंग लिस्ट वाली मैंने वीडियो में बोला है कि कंबल नहीं लाना। वो मैं बात कर रही थी कि जो मोटे कंबल होते हैं ना उनको नहीं लाना है, पतला कुछ ऐसा आपकी पहले दिन आपका काम चल जाए, और पहले दिन काम चल जाएगा पतले ही उससे, क्योंकि आप थके होगे, आपको नींद ऐसे आ जाएगी। और दूसरी बात, हर जगह रूम हीटर चलते हैं तो आप पतली कंबल ला सकते हो, ठीक है। तो कैबिन बैग में आप पतला कंबल लाओगे क्योंकि आप बड़े बैग से खोल के नहीं उसको निकालोगे। फिर आप बेडशीट लाओगे क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके बेड पे आपको बेडशीट ऑब्वियसली नहीं बिछी मिलेगी, तो आप उस पर तो सोओगे नहीं। मतलब सो भी सकते हैं लड़के, पर लड़कियां नहीं सोती हैं, तो लड़कियों को बेडशीट अपने कैबिन बैग में रखनी है एक।
उसके बाद जैकेट रखनी है एक, और सॉक्स के पैर रखने हैं। सॉक्स का एक पैर रखना है क्योंकि अगले दिन आप जैसे मार्केट गए तो नहीं हिम्मत होगी, ट्रस्ट मी, कि उठ के आप सेलोफेन शीट हटाओगे, बैग खोलोगे, सबसे पहले तो याद नहीं आएगा आपको कि कौन से बैग में क्या सामान है। ठीक है, तो जैकेट और सॉक्स रखने हैं। सॉक्स पहन के आप नीचे जाओ, सामान लेके आओ कुछ, जैसे कि दूध, ब्रेड वगैरह, वट। नाइट सूट रखोगे आप कैबिन बैग में, कि जैसे ही आप रूम पे आए सामान लेके आप चेंज करोगे सबसे पहले, राइट। सो एक नाइट सूट जिसमें आप कंफर्टेबली सो पाओ, वो कैबिन बैग में। होम स्लीपर्स होनी चाहिए, शूज उतारोगे, जूतों में तो वॉशरूम वगैरह नहीं जाओगे आप, ठीक है। एंड ब्रश एंड कोम्ब रखोगे, ठीक है। टॉवल आपका इसमें होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग टू गेट अप एंड टेक बाथ, क्योंकि आपका मन करेगा ठीक है मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद मैं अपने बैग्स खोलूँगा, ठीक है। अब इस बैग में आपका कुछ भी लिक्विड सामान नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कॉलगेट ईटेबल्स नहीं होंगे इसमें, परफ्यूम नहीं होगा, क्रीम्स नहीं, नो लिक्विड। एंड नेल कटर भी इसमें नहीं रखना। मेरे को आइडिया था मैं नेल कटर वगैरह इसमें रखती हूँ, पर मैंने नहीं रखा क्योंकि इसमें आप कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं रखोगे, क्योंकि ये बैग आपके पास ही रहेगा, ठीक है, फ्लाइट में। तो कैबिन बैग में आपको सारी एसेंशियल थिंग्स रखनी है विच यू विल रिक्वायर हियर when you will just land in UK. And now शोल्डर बैग या पर्स में आप क्या रखोगे? आप ना एक फाइल लेना जो बड़ी वाली होती है, जो रेनबो टाइप फाइल नहीं होती, उसमें अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स इतने सारे होंगे। मेरी उस फाइल का वेट ही अलग से 2-3 kgs तो होगा ही, नॉट 7। तो उसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी रखनी है, ठीक है। एक फ़ोटो कॉपी का पेयर आप इस बैग में रखोगे, शोल्डर बैग में, और एक फ़ोटो कॉपी का पेयर आप तीनों में से किसी भी बैग में रख सकते हो, ठीक है। तो 2 फ़ोटो कॉपी के आपको सेट्स लेके आने हर एक डॉक्यूमेंट का। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्यों अपने साथ रखने हैं शोल्डर बैग में? क्योंकि वो चेक होते हैं, चेक हो सकते हैं। जैसे इमिग्रेशन के टाइम पे मेरे एक फ्रेंड से उसका कैश लेटर मांगा था, तो उसने अपना कैश लेटर, फिर वो अपने बैग्स, लगेज बैग तो हमारा तब आया भी नहीं होता जब हम इमिग्रेशन कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे, राइट। तो फिर आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स आपके, और आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आपके साथ होने चाहिए शोल्डर बैग में या पर्स के अंदर। तो पर्स भी ऐसा बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने कैसे रखे थे, अपना पावर बैंक, चार्जर, ईयरफोन्स, एवरी अडेप्टर, सब कुछ। एक मैंने अमेज़ॉन से एक पाउच मंगाया था जो कि इसी के लिए, बट उसमें अलग अलग सेक्शंस बने हैं, ठीक है। और उस सेक्शन में आप अलग अलग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स रख सकते हो। तो एक छोटी सी पाउच या बैग ले लेना जो आप शोल्डर बैग के अंदर डालोगे, और उस छोटी बैग के अंदर आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रखोगे, क्योंकि जब आपका सिक्योरिटी चेक इन होता है तो वो बोलते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स निकालो। तो आप बैग में से ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकालोगे तो बहुत सरदर्दी वाला काम, बहुत मेहनत वाला काम होगा। इससे अच्छा आपने क्या करना है, वो शोल्डर बैग में से वो बैग निकाला, उस बैग में से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स निकाले, वहाँ रखे शोल्डर बैग को, उसके छोटे बैग को शोल्डर बैग के अंदर डाला, और उस बैग को भी चेक इन में डाला, और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ। जब वो चेक हो गए, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उठाए, सारे एक साथ छोटे बैग में, और फिर उसे शोल्डर बैग में ऐसे घर रखने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ना। इफ़ यू आर अ गर्ल तो आप अपने इस पर्स या शोल्डर बैग में लिपस्टिक वगैरह रख सकते हो, एक क्रीम रख सकते हो, और लैपटॉप और चार्जर भी आपको इसी बैग में रखना है। लैपटॉप भी आपको अलग से निकाल के ट्रे में रखना पड़ेगा चेक करने के लिए, चार्जर भी लैपटॉप का। नाउ एक्सटेंशन बोर्ड भी मैं लाई हूँ इंडिया से यहाँ पे, तो मैंने एक्सटेंशन बोर्ड पूरा अच्छे से पैक करके मैंने अपने लगेज बैग में रखा था, मैंने नहीं रखा था शोल्डर बैग में, ठीक है। तो आई डोंट नो, आई वोंट सजेस्ट कि आप भी ऐसा करो। तो आप उसको या तो शोल्डर बैग में ही रखना, एक्सटेंशन को, पतला सा और बहुत हल्का सा होता है वो वैसे भी। नाउ जो 2 बड़े लगेजेस हैं इनमें आप सब रख सकते हो, सब कुछ। तो अगर आप घर से बने हुए लड्डू ला रहे हो तो आप वो रखोगे अच्छे से पैक करके। जैसे एक बड़ा सा डब्बा लेना, उसमें लड्डू रखना और उसको सेलोफेन शीट से रैप करना ताकि वो खुले ना इन एनी केस, ठीक है। उसको आप रखोगे। कॉलगेट इसमें रख सकते हो, परफ्यूम्स, क्रीम्स, शैम्पू, कंडीशनर्स। नाउ ये सारी जो लिक्विड चीज़ें हो गई, इनको पैक कैसे करना है, तो अच्छे से सील पैक होने चाहिए ये ऑलरेडी, ठीक है। उसको आप सेलोफेन शीट से रैप करोगे हर एक तरीके से, ताकि उसमें कहीं भी एयर प्रेशर की वजह से वो खुल के कपड़ों में ना फैल जाए, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप सेलोफेन शीट से अच्छे से रैप करोगे। और आप ये सारी लिक्विड चीज़ों को कैसे रखोगे बैग में,
अपने लगेज बैग में पहले सारे कपड़ों की लेयर बनाओगे आप, उसके बाद बीच में आप ये सारी चीज़ें रखोगे, हेयर सीरम, वॉट एवर, क्रीम्स एंड ऑल, उसके ऊपर आप कपड़ों की लेयर रखोगे, ठीक है, ऐसे छुपा के रखोगे बेसिकली उसको। बबल रैप, इनको सेलोफेन रैप नहीं करना, सॉरी मैंने थोड़ी देर पहले सेलोफेन रैप बोला, इन लिक्विड चीज़ों को, लिक्विड वाले आइटम्स को आपको बबल रैप करना है, राइट। नाउ मेडिसिन्स भी आपने लगेज बैग में रखनी है, उसमें अगर सिरप वगैरह कोई भी है, ट्यूब, क्रीम वगैरह, उन सब को अलग अलग आपको बबल रैप करना है, फिर एक साथ जोड़ के उसमें रबर बैंड लगाना, फिर कपड़ों के बीच में रख देना, या कुकर के अंदर भी आप डाल सकते हो ये सारी चीज़ें। फेस वॉश हो गई, क्लोथ्स, यूटेंसिल सारे इसमें आएंगे, लंच बॉक्स भी इसमें आएगी, सारे ईटेबल स्टेशनरी सब इसमें आएगी, ठीक है। अब जो पैक कैसे करना है, जैसे आप कुछ स्पाइसेस वगैरह ला रहे हो तो आप वो लंच बॉक्स में डाल दो, ठीक है, छोटे छोटे डब्बे बना लो। जैसे मैंने स्पाइसेस छोटे छोटे डब्बों में रखे थे, और मैंने कुकर के अंदर स्पाइसेस रखे थे, और जो कढ़ाई होती है, कढ़ाई को मैंने बीच में रखा कपड़ों की लेयर्स के बीच में, और कढ़ाई में मैंने अपनी ये सारी लिक्विड वाली चीज़ें रखी, लाइक परफ्यूम, शैम्पू एंड ऑल एवरीथिंग। ऐसे मसाले भी आप कुकर वगैरह में चीज़ में रखना है, या मसाले अगर कुकर में कुछ और सामान आप डालिए तो एक पॉलीथिन लेना, उसमें मसाला डालना, उसको अच्छे से टाइट नॉट करना और डाल देना बैग में कपड़ों के बीच में, कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जाता कुछ भी। नाउ लैपटॉप बैग आप ये चेक करना है कि अलाउड है या नहीं है। इम्पॉर्टेंट कुछ टिप्स जो हैं यहाँ पे वो ये हैं कि आप एक जैकेट अपने हाथ में होल्ड कर सकते हो, ताकि आपका बैग का वेट ज़्यादा ना बढ़े, अगर वेट ज़्यादा आ रहा है तो, और अगर जगह नहीं है तो भी आप एक जैकेट हाथ में रख लेना। एनी हाउ आप यहाँ लैंड करोगे तो आपको इतनी ठंड लगेगी, अगर आपने एक जैकेट पहने तो आपको एक और जैकेट पहनने भी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ये तो हो गया कि कैसे कैसे क्या क्या पैक करना है। अब मेरे पास इतना सामान था, ऊपर से मेरा वेट 47 होना चाहिए टोटल, मेरा वेट 60 आ रहा था दोनों लगेज बैग्स का, क्योंकि मेरे बैग का ही वेट बहुत ज़्यादा था। तो मेरे पास वो वाले 2 बड़े बैग थे, कैबिन बैग अलग था, शोल्डर बैग अलग था, और हाथ में मेरे जैकेट थी और डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल थी। तो मतलब लिटरली मैं, इतना सारा सामान था मेरे हाथ में, और नेक पिलो भी था, मतलब नेक पिलो और शोल्डर बैग, जैकेट और कैबिन बैग और 2 बड़े बैग, इतना सारा मेरे पास सामान था कि मुझे एयरपोर्ट पे बोला कि आपको पे करना पड़ेगा। तो जब आपको ऐसे बोलें तो आप रिक्वेस्ट कर लो कि सॉरी दैट आई कैन नॉट पे, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई डोंट नो वेट ज़्यादा कैसे हो गया, कोई बात नहीं, मुझे जाने दो, सो लाइक दिस। तो मैंने ऐसे बोला, तो उन्होंने मुझे बोला आपका इतना सारा सामान है तो आप एक काम करो, आप लगेज बैग भी भेजो और कैबिन बैग भी उसमें भेजो, और आपके पास सिर्फ अपने ये डॉक्यूमेंट्स, जैकेट और शोल्डर बैग रहेगी, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और मुझे इसमें दिक्कत ये हुई थी कि मेरी कैबिन बैग में था कैश, और जो कि मैं भूल गई थी, तो मैंने वो कैबिन बैग ऐसे ही भेज दिया अपना। फिर मैंने सोच रही थी यार अब क्या होगा, भगवान मेरा कैश, बट कुछ नहीं हुआ, दैट वाज सेफ। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। मतलब कोशिश करो, मुझे भी किसी ने सजेशन दिया था कि डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में रखो, नहीं, डॉक्यूमेंट्स बैग में रखो अपने, और जैकेट आप हाथ में ले सकते हो, और वो ऐसा बोल सकते हैं कि इन चीज़ों को रखो आप, पर्स या तो पर्स ही अपने पास रख लो या शोल्डर बैग ही रख लो, तो वो ठीक है। नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मेरे पास शोल्डर बैग नहीं होता तो वो मेरे को कैबिन बैग मेरे पास रखने देते, तो उन्होंने नहीं रखने दिया, सो कोई बात नहीं। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। तो अगर आपके पास बहुत ही सारा सामान है तो दे माइट टेल यू टू डू सच अ थिंग, बट अगर आपके पास नहीं है, जैसे शोल्डर बैग अगर कमी भारी है ना, या वो ज़्यादा फूला हुआ नहीं है, तो वो आपको अलाउ कर देंगे कि ठीक है शोल्डर बैग ले जाओ, कैबिन बैग भी ले जाओ, लाइक दैट। तो यही था आज की इस वीडियो में, और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि कौन से बैग में क्या क्या रखना है। So if you like my video, if you like my video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.